बातें नहीं हमें पढ़नी चाहिए, पूरी हदीसें पढ़नी चाहिए। तो फिर हज़रत मुआविया ने कहा कि अगर ये कत्ल गारत हुआ तो पीछे उम्मत का क्या बनेगा? तो हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि ठीक है, फिर मैं पीछे से संभालूंगा। तो फिर इसी गुफ्तगू के दौरान हज़रत मुआविया ने कहा कि क्यों ना हम हसन के सामने सुलह पेश करें, कुछ हमारी बात वो मान लें, कुछ हम उनकी मान लें। तो साथियों ने कहा कि मशवरा अच्छा है। तो ये सुलह की तरफ जो ऑफर है, ये हज़रत हसन ने नहीं की। ये झूठ है कि हसन जो है वो अमन पसंद थे। अमन जंग के अंदर, ग़ज़वा बदर में क्या रसूलुल्लाह अमन पसंद थे? जब जंग होती है उस वक्त जंग होती है, उस वक्त अमन की बात नहीं होती। सूरतुल अनफाल में आया कि अगर मैदान जंग में मुखालिफ तुमसे सुलह की बात करे तो उसे एक्सेप्ट कर लो। तो हसन इब्न अली सिफीन पार्ट 2 लड़ने आए, लश्कर लेके आए। हज़रत मुआविया को जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये तो नहीं लेंगे, हम इनको सुलह ऑफर करते हैं। उन्हें पता था कि कुरानी हुक्म पे अहलुल बैत अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, चर्ब ज़बानी, हक़ाइक़ को मसख़ करना, अहादीस में फैब्रिकेशन करना, अपनी तरफ से अपनी कोई बात करना और उसको रंग ये देना कि ये हदीस मुबारक के अंदर ये बात थी, ये मिर्ज़ा साहब का तुरा इम्तियाज़ है। ये मौलाना फजल सुभान साहब वाला प्रोग्राम सुलह हसन के मुतालिक मिर्ज़ा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो तो लश्कर लेकर आ गए थे और सिफीन पार्ट 2 के लिए, और फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो जब लश्कर की खबर मिली तो अब तासुर ये दे रहे हैं कि कोई हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लश्कर से डर गए। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। मैं आप दोस्तों से कहूँगा, और ये जो मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले हैं और मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट्स हैं सो कॉल्ड, उनको तो तौफीक नहीं होगी, उन्होंने तो ये रिवायत मुकम्मल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं आप दोस्तों को कहूँगा कि आप इस रिवायत को मुकम्मल पढ़ें। इस रिवायत को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कंसर्न ये था कि भाई मुसलमानों की का नुकसान होगा, मुसलमान कत्ल होंगे, तो ये औरतों बच्चों की कफ़ालत कौन करेगा? अल्लाह के हुजूर हम क्या जवाब देंगे? मिर्ज़ा साहब इसको ये कह रहे हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो कहा कि अगर जो है वो ये हम पे गालिब आ गए तो फिर ये कैसे मामला कौन देखेगा? तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जी मैं देख लूँगा। जो बात मैंने पहले अर्ज़ की, मिर्ज़ा साहब एक कहानी करते हैं और उसको फिर ये तासुर देते हैं कि ये हदीस का हिस्सा है। ये हदीस के अंदर कहीं ये अल्फाज नहीं है, बल्कि हदीस के अंदर क्या लफ्ज़ हैं वो मैंने भी अर्ज़ कर दी, और आप उस रिवायत को जो है वो मुकम्मल पढ़ भी सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह के लिए 2 आदमी भेज दिए कि आप जाएं और सुलह करें, और जो हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहेंगे उसको तस्लीम कर लें, उसको मान लें। मैं आपको खुद मतलब किताब की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूँ कि आप खुद जाएं और देखें कि वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ। मैं तो बात करूँगा मिर्ज़ा साहब के मुताल्लिक़। मिर्ज़ा साहब जो ये कहते हैं कि जो इन्होंने इस क्लिप में कहा कि हज़रत मुआविया को और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि ये अहलुल बैत हैं, और जब इनके सामने जो है वो सुलह पेश की जाएगी तो क्योंकि कुरान सूरह अनफाल की आयत है तो ये सुलह जो है वो उसको कबूल कर लेंगे। मिर्ज़ा साहब की शैतानियत देखें, खन्नासियत देखें कि जो कुफ़ार के मुताल्लिक़ जो आयात हैं, ठीक है, वो मुसलमानों में छुपा कर रहे हैं, ठीक है, और ये सूरह हुजरात की जो फ़स्लिहू बैनहुमा वाली आयत है वो वहाँ पे नहीं ला रहे। बहरहाल ये मिर्ज़ा साहब की खन्नासियत अपनी जगह है, और हमें उनकी खन्नासियत के अंदर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। वो ये न भी करते तब भी हमें पता था कि वो एक नंबर के खन्नास हैं। बहरहाल अहलुल बैत को पता था कि हज़रत मुआविया और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि अहलुल बैत हैं और ये कुरान के हुक्म की मुखालफत नहीं करेंगे और ये सुलह को कबूल कर लेंगे। ये मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही। मिर्ज़ा साहब, हम आपको चैलेंज करते हैं, हम आपकी ज़ुर्रियत को चैलेंज करते हैं, हम आपके पालनहारों को चैलेंज करते हैं। कुरान करीम की कोई एक आयत, अहादीस मुबारक के ज़ख़ीरे से कोई एक हदीस वो ले के आए कि बागियों के साथ इस तौर पर सुलह करना जायज़ है कि आप ख़ुद अपने मसनद से, खिलाफत के मसनद से स्टेप डाउन हो जाएं और खिलाफत अगलों के सपुर्द कर दें। कोई एक आयत, कोई एक रिवायत, अहलुल बैत कुरान के मुखालिफ नहीं जा सकते। तो ये हमें वो आयत ला के दें, वो हदीस मुबारक ला के दें कि जिसके अंदर ये हो कि जब बागी जो है वो तुम्हारे साथ तुमसे डर जाए ना, तुम्हारा लश्कर देख के, और सुलह पे आमादा हो जाए, तो उस वक्त तुम सुलह इस तरह करना कि तुम खिलाफत और हुकूमत उनके हवाले कर देना और फिर उनके साथ जो है वो बाकी मामला तय कर देना। मेरे साथ हमारा चैलेंज है आपको, और टाइम आपके लिए क़यामत तक है कि आप ज़रा हमें कुरान करीम की वो आयत और हदीस मुबारक का वो हदीस मुबारक जो हमारे सामने लेके आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।